हम लोग आईपीसी प्रॉब्लम सीरीज में आज 9th प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और ये जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे ये है प्रॉब्लम ऑन कल्पेबल होमिसाइड। ये सदोष मानववध पर प्रॉब्लम है और सदोष मानववध कैसा, जो कि एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 300 में आता है, सेक्शन 300 के दूसरे अपवाद में आता है। जैसा कि हम जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि सेक्शन 300 में 5 एक्सेप्शंस दिए गए हैं और सेक्शन 300 में जो मर्डर की डेफिनेशन दी गई है, अगर वो 300 के पांचों एक्सेप्शन में से किसी भी एक्सेप्शन में आ जाती है तो वो मर्डर ना हो करके बल्कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो जाता है। तो हम इसी टॉपिक पे आज की हमारी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम यूपीएपीओ 2011 में पूछी गई थी। यूपीएपीओ 2011 का जब आप मेंस का आईपीसी वाला पेपर देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3B आपको मिलेगा, अपन सॉल्व से देख सकते हैं। मैं प्रॉब्लम को पढ़ दे रहा हूँ। ये कहता है डिसाइड द फॉलोइंग विद रीजन, मतलब इस प्रॉब्लम को डिसाइड करना है रीजन के साथ। प्रॉब्लम क्या है, ए किल्स ए थीफ इन ऑर्डर टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम एस्केपिंग इज ए लाइबल, इफ यस फॉर व्हाट ऑफेंस। मतलब ए एक थीफ को किल कर देता है, मतलब एक चोर को मार डालता है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम एस्केपिंग, और इस क्रम में कि वो भाग ना पाए। मतलब कोई एक चोर आता है, एक के घर में चोरी करता है या एक के पास कोई सामान है उसकी चोरी करता है, तो वो चोर भाग ना पाए, इस क्रम में ए उस चोर की डेथ काज कर देता है। तो क्या उसने कोई ऑफेंस किया है, मतलब जो ए का एक्ट है वो किसी ऑफेंस की डेफिनेशन में आता है, और आता है तो कौन सा ऑफेंस है और हमको रीजन भी बताना है कि ऑफेंस है तो कौन सा है। तो देखिए, अगर ए की हम लायबिलिटी डिसाइड करेंगे तो सब्सटेंस ये है, जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो तो ये होगा कि सेक्शन 300 के एक्सेप्शन 2 में आएगा और ये जो इसने जो कार्य किया है वो सदोष मानववध की श्रेणी में आएगा, कल्पेबल होमिसाइड आएगा, क्योंकि सेक्शन 300 के एक्सेप्शन 2 से कवर होता है। लेकिन इस पे हम डिटेल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन 103 देखेंगे। क्योंकि ए का जो एक्ट आएगा वो ए एक प्ली ले सकता है कि उसने अपने प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी के राइट को एक्सरसाइज करते हुए ये एक्ट किया हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि क्या ए का ये एक्ट उसके राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी से कवर हो रहा है। अगर ए के राइट डिफेंस ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी से कवर हो जाएगा तो नो ऑफेंस हो जाएगा। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी में सेक्शन 103 वो सर्कमस्टांसेस बताता है जिनमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी को एक्सरसाइज करते हुए डेथ तक काज की जा सकती है। और सेक्शन 104 उन सर्कमस्टांसेस को बताता है जब कोई व्यक्ति अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी को एक्सरसाइज करते हुए एनी हार्म अदर देन डेथ काज कर सकता है। तो सेक्शन 103 में अगर थेफ्ट के केस में जहां पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी की बात है तो सेक्शन 103 ये प्रोविजन करता है कि कोई भी व्यक्ति थेफ्ट के केस में अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी की एक्सरसाइज करते हुए डेथ तक काज कर सकता है, मतलब कोई भी हार्म काज कर सकता है, यहां तक कि डेथ भी काज कर सकता है अगर रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट है। मतलब मृत्यु या घोर उपहत्या का युक्तियुक्त संभावना है, युक्तियुक्त उसको भय है कि अगर वो अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी को नहीं एक्सरसाइज करेगा तो जो भी थेफ्ट है उस थेफ्ट की स्थिति में उसको जो थीफ है वो डेथ काज कर सकता है या ग्रीवियस हर्ट काज कर सकता है। तो उस स्थिति में थेफ्ट के अगेंस्ट राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी को एक्सरसाइज करते हुए सेक्शन 103 में डेथ तक काज की जा सकती है। मतलब अगर इस प्रॉब्लम की परिस्थितियों में देखें तो अगर ए ने उस थीफ को ऐसी स्थितियों में उसकी मृत्यु कारित की होती कि अगर ए उस थीफ की मृत्यु न कारित कर देता तो उस चोरी के उपक्रम में ए को उस थीफ द्वारा डेथ काज कर दी जाती या ग्रीवियस हर्ट काज कर दी जाती। अगर ये परिस्थितियां होती तो ए का एक्ट सेक्शन 103 के अंतर्गत प्रोटेक्टेड हो जाता। लेकिन यहाँ जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं बताती है कि ए के पास रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ या ग्रीवियस हर्ट है। फिर क्या है, अगर 103 में कवर नहीं होगा तो फिर हम 104 में देखेंगे कि क्या सेक्शन 104 में एक एक्ट कवर हो रहा है। तो सेक्शन 104 कहता है, 103 और 4 दोनों में सेक्शन 99 कॉमन है, क्योंकि जो भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी या प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्सरसाइज किया जाता है वो सेक्शन 99 के रिस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत किया जाता है। कभी अगर वो भी हमारे उसमें आएगा किसी प्रॉब्लम में तो उस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे।
तो 104 ये कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 99, सेक्शन 99 में जो रिस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं उनके अधीन रहते हुए अगर किसी केस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी को कोई व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है और उसमें सेक्शन 103 की कोई पोजीशन नहीं है, मतलब थेफ्ट के केस में देखें तो अगर रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ या ग्रीवियस हर्ट नहीं है तो जो व्यक्ति अपने प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी को एक्सरसाइज कर रहा है वो एनी हार्म अदर देन डेथ काज कर सकता है, तो वो सेक्शन 104 में प्रोटेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थीफ जो है वो चोरी कर चुका था, चोरी को नहीं रोकना था बल्कि उसको एस्केप कर रहा था और उस समय वो डेथ काज कर देता है। और सेक्शन 104 में क्या है, एनी हार्म अदर देन डेथ काज कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि 104 का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि इसने थीफ की डेथ काज कर दी, तो 104 का तो प्रोटेक्शन इसको मिलेगा नहीं। 103 का प्रोटेक्शन इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ या ग्रीवियस हर्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का एक्ट ना तो सेक्शन 103 में प्रोटेक्टेड है और ना सेक्शन 104 में प्रोटेक्टेड है। तो जब 103 या 4 में प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है तो ये प्राइवेट डिफेंस में आएगा नहीं, तो ये क्रिमिनल लायबिलिटी से बचेगा नहीं। अब इसकी कुछ ना कुछ क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है क्योंकि प्राइवेट डिफेंस के फेवर में प्रूफ हो नहीं पा रहा है। तो अब क्रिमिनल लायबिलिटी जो बनती है वो कहां बनती है, अब चूंकि इसने डेथ काज की हुई है तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसी व्यक्ति ने डेथ काज की है तो वो या तो कल्पेबल होमिसाइड होगा या तो मर्डर होगा। कल्पेबल होमिसाइड होने के लिए सेक्शन 299 के एलिमेंट सेटिस्फाई होने चाहिए और अगर 299 के एलिमेंट्स के साथ साथ सेक्शन 300 के एलिमेंट्स सेटिस्फाई हो जाते हैं, मतलब 300 के फर्स्टली से लेकर के फोर्थली तक में जो बताए गए हैं वो कुछ आ जाता है तो वो मर्डर बन जाता है। लेकिन फिर सेक्शन 300 कहता है एक्सेप्ट इन द सर्कमस्टांसेस हियरइन आफ्टर एक्सेप्टेड, मतलब सेक्शन 300 में जो पांचों एक्सेप्शन बताए गए हैं उसमें अगर कोई डेथ कवर हो जाती है तो वो डेथ जो है वो कल्पेबल होमिसाइड में आती है ना कि मर्डर में, मतलब वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो जाता है, मतलब 299 की परिभाषा में वो आएगा और 304 में पनिशेबल होगा। तो यहाँ जो ए का केस है उसको हम सेक्शन 300 के एक्सेप्शन 2 के लाइट में देखते हैं। तो सेक्शन 300 का एक्सेप्शन 2 उस परिस्थिति की बात करता है जब कोई व्यक्ति एक्सीडिंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड करके डेथ काज कर देता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी हमने यही देखा कि ना तो 103 में सेटिस्फाई हो रहा है ना 104 में हो रहा है, लेकिन इतना है कि वो थीफ है और एक घर में या उसके सामान की चोरी कर रहा है, तो 103(4) में आ नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि ए ने अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड किया। तो सेक्शन 300 का एक्सेप्शन 2 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड कर देता है और अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड करते हुए डेथ काज कर देता है और वो डेथ जो है वो विदाउट प्री मेडिटेशन है, मतलब बिना किसी पूर्व चिंतन के है, पूर्व चिंतन के बिना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ इसका पहले से कोई प्लान इरादा नहीं था कि हमको सूनर और लेटर इस पर्टिकुलर थीफ की डेथ काज ही करनी, मतलब अगर किसी व्यक्ति ने बहुत पहले से सोच रखा है कि कभी अगर मौका मिला तो मैं डी को बख्शूंगा नहीं, उसको मार डालूंगा, तो इसका मतलब क्या है कि भले ही वो अपने प्राइवेट डिफेंस की आड़ ले रहा है लेकिन यहाँ पे जो वो डेथ काज कर रहा है वो प्री मेडिटेटेड डेथ है, तो वो विदाउट प्री मेडिटेशन होना चाहिए, मतलब पहले से उस व्यक्ति की डेथ काज करने का कोई इरादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये थीफ है, ये अननोन पर्सन है, तो यहाँ पे कोई प्री मेडिटेशन नहीं है, तो ये वाली शर्त भी सेटिस्फाई हो जा रही है। और विदाउट इंटेंशन, मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी के घर में कोई चोरी करने आता है, अब वो ये चाहता है कि अब ये चोरी करने आ गया है, हम इंटेंशनल इसकी डेथ काज कर दे, तब तो उसको एक्सेप्शन 2 का लाभ नहीं मिलेगा। मामला ये है कि वो अपने प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज कर रहा था, उसका इरादा डेथ काज करने का नहीं था, लेकिन प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए जो सेक्शन 103 और 4 की लिमिटेशंस है उसको इसने एक्सीड किया और अनइंटेंशनली डेथ काज कर दी। जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम में कहा गया है कि किल्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम एस्केपिंग, ये भाग न जाए इसलिए डेथ काज, मतलब उसके ऊपर अटैक करता है उसकी डेथ हो जाती है, मतलब यहाँ पे इंटेंशनल डेथ भी नहीं है। तो कुल मिला के ये जो एक एक्ट है वो सेक्शन 103
3 और 4 के प्रोटेक्शन में नहीं आ रहा है, इसने डेथ काज की है, तो इसकी लाइबिलिटी कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर के लिए बनेगी। फिर ये एक्सेप्शन 2 में कवर हो जा रहा है, इसलिए इसका एक्ट सेक्शन 300 के एक्सेप्शन 2 के अंतर्गत कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में कवर होगा। तो इस प्रॉब्लम पे हमारा आज का डिस्कशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई प्रॉब्लम के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहें, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, और अपने साथ तैयारी करने वाले अन्य लोगों के भी साथ शेयर कीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। आपके कोई सजेशंस हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी अन्य टॉपिक से रिलेटेड, तो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको वहीं दे दिया जाएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में। थैंक यू।